Prime Minister Modi. I have found a visionary, a principled leader, and dare I say, a true friend. The UN, Greece will support India's candidacy to the UN Security Council for the period 2028-2029. अब देखिए ना, ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया है ग्रीस को इन्होंने, और बाकी दुनिया के लोग भी जो हैं वो आए हुए हैं, लेकिन ग्रीस को बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने प्रोटोकॉल दिया है। और जो ग्रीस के वज़ीर आज़म वहाँ पे बात कर गए हैं, वो तो इंडिया के लिए वो जिसे कहते हैं ना, छक्के पे छक्का मार के गए हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो लीडिंग डेमोक्रेसी है ग्लोबल साउथ की। फ्रेंड, दो प्राचीन और महान सभ्यताओं के रूप में भारत और ग्रीस के बीच गहरे सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों का लंबा इतिहास है। लगभग 2500 वर्षों से दोनों देशों के लोग व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ विचारों का भी आदान प्रदान करते हैं। हम हर डे देखते हैं, मतलब आए दिन देखते हैं कि इंडिया के अंदर कोई प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर जा रहा है। इवन अगर अब आज की बात करें तो ग्रीस के प्रेसिडेंट जो कि इंडिया गए हैं और स्पेशल उनके लिए एक डिमांड और रिक्वेस्ट लेके गए कि आप हमारे मुल्क में करें इन्वेस्टमेंट, हम आपके मुल्क में करना चाहते हैं। $20 बिलियन से भी ज़्यादा इंडिया जो है वो उनके यहाँ करने लगा है इन्वेस्टमेंट काफ़ी सेक्टर्स के अंदर। कह रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड करो, दिस इज़ व्हाट वो ये कह रहे हैं। और ये जो ये G7 को आपने कंट्रोल किया हुआ है, और ये जो आपने G20 को कंट्रोल किया, इसमें और लोगों को भी एंट्री करो, बैरियर्स नीचे करो। पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन में नजर नहीं आता कि कोई मुल्क पाकिस्तान आना चाहता हो, चाहे वो इस्लामिक क्यों ना हो, वो अब नहीं आना चाहते। क्यों? उसकी बुनियादी वजह तो ये है कि जो यहाँ पॉलिटिकल क्याउस है, तो उसके इसके जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया है ग्रीस को इन्होंने, और बाकी दुनिया के लोग भी जो हैं वो आए हुए हैं, लेकिन ग्रीस को बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने प्रोटोकॉल दिया है। और जो ग्रीस के वज़ीर आज़म वहाँ पे बात कर गए हैं, वो तो इंडिया के लिए वो जिसे कहते हैं ना, छक्के पे छक्का मार के गए हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो लीडिंग डेमोक्रेसी है ग्लोबल साउथ की। अब इंडियंस क्योंकि ग्लोबल साउथ टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट यूज़ करते हैं, सो वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो लीडर है ग्लोबल साउथ का, ये कंसेंसस बिल्डर है। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता इंडिया इज़ ए कंसेंसस बिल्डर। उसकी वजह ये है कि इंडिया ने कहाँ कंसेंसस बिल्ड किया है इस खित्ते में। इंडिया इज़ टेकिंग ए सोलो फ्लाइट विद इट्स ओन प्रेफर्ड पार्टनर्स। इंडिया इज़ इग्नोरिंग पाकिस्तान। इंडिया जो है वो दुनिया के लिए, देखें, इंडिया वो काम कर रहा है कि इंडिया अपने खित्ते के तमाम ममालिक में के साथ या तो मसाइल में होगा या इग्नोर कर रहा होगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क को तो वो इग्नोर करेंगे ना, इट डजंट लुक नाइस। अब उम्मीद ये है, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, उन्होंने कहा है कि भाई पाकिस्तान डोमिनेट कर जाता है डिस्कशन के अंदर। ये इंडियन अथॉरिटीज़ को बड़ा प्रॉब्लम था कि पाकिस्तान डिस्कशंस को डोमिनेट कर जाता है। पाकिस्तान के जो लोग आते हैं, पाकिस्तान के जब यहाँ वज़ीर आज़म आते हैं, मीडिया, तो मीडिया उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। मीडिया इंटरनेशनल ध्यान होने का, छोड़ो यार पाकिस्तान की बात ही ना करो, थिंक ग्लोबल, निकलो पाकिस्तान से। सो दिस इज़ अ वेरी कैलकुलेटेड बाय डिज़ाइन एक मूव है, नेवर इंक्लूड पाकिस्तान, डू नॉट ब्रिंग पाकिस्तान इन द डिस्कशन। एंड उनकी बड़ी कामयाब मूव रही है पाकिस्तान को इग्नोर करने की। अब हमने अपने आप को कैसे मेन स्ट्रीम करना है, हम नहीं कर सकते। असी तो घर एक दूसरे के हथी पे हैं, इतने तो जनाब लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दूसरे को पकड़ा हुआ है गलों से, ठीक है। और वो कह रहा है, भाई ग्रीस का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि राइजीना डायलॉग में कि भाईजान हम जो हैं वो आपके वो हैं, आप तो ग्लोबल साउथ के सब कुछ माई बाप हैं आप ग्लोबल साउथ के, ठीक है जी। अब वो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मैं आई पर्सनली फाइंड आउट कि इंडिया जो अपने आप को जिसे वो कहते हैं ना, अपने आप को, अब देखें, सिर्फ आप फॉरेन मिनिस्टर्स की लिस्ट ही देख लें। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ हंगरी, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ घाना, अल्बानिया, डेनमार्क, नेपाल, तंजानिया, पनामा। अमेरिकन नहीं आ रहे, ज़ाहिर बात है अमेरिकन बड़े तेज़ हैं, उनको पता है हम इनकी इसको क्यों करें, या तो ना हमें वो मेन स्ट्रीम किसी डिस्कशन में लेके आए। मेरे ख्याल है उन्होंने नहीं, डेनमार्क के भी आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर आया हुआ है। सो वो जो बातें करने जा रहे हैं, जिस पैमाने पे वो चल रहे हैं, उन्होंने भाई अपनी एक लाइन लेंथ सेट कर ली है और उन्होंने कहा पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करनी।
पाकिस्तान की बात नहीं करनी, पाकिस्तान को डिस्कस नहीं करना। अगर आप पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे तो आप अपने आप को नीचे लेके आएंगे, आप ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, कंप्रोमाइज हो जाएंगे। इंडिया इज अ स्मार्ट एडवर्सरी। द पाकिस्तानीज डू नॉट नो उनके साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तानियों को नहीं पता चल रहा उसके साथ क्या हो रहा है। और मैं आपको बात बताऊं, अ सेक्शन ऑफ द पाकिस्तानी कम्युनिटी एक्चुअली बिलीव कि जो इंडिया हमारे साथ कर रहा है ठीक कर रहा है, जो दुनिया कर रही है। क्यों? वो कहते हैं इमरान खान को वज़ीर आज़म लेके आए तो फिर आपकी इज्जत होगी। सो लार्जली जो इंडिया और दुनिया का एक सेक्शन पाकिस्तान के साथ कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, उस सारे प्रोसेस के अंदर पाकिस्तानी जो है वो खामोश है, पाकिस्तानी परेशान है। हम क्या करें? एक आधा जो इमरान खान के फॉलोअर हैं वो कहते हैं बट ठीक है, पाकिस्तान की ऐसे इज़्ज़त नहीं होगी, ठीक है, अगर आप इज़्ज़त होगी तो ख़राब हो जाएगा, ठीक है जी, ये वो कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो ग्रीस है वो कहते हैं कि जो इंडिया की जो कैंडिडेसी है वो 2028-29 फॉर द यूएनएससी, वो उसको सपोर्ट करते हैं। इंडिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक ग्लोबल मोमेंटम बिल्ड कर लिया है, ठीक है, और वो मोमेंटम इसलिए बिल्ड किया, वो कहते हैं हम इसका हिस्सा हैं, हमें आप यूएनएससी की परमानेंट सीट दिलाएं भाई। 2028 तो नॉन परमानेंट सीट की बात कर रहे हैं ना ग्रीस की, क्योंकि ये मिलती है, अक्सर होता है, ठीक है। ऐसे नॉन परमानेंट वो बड़ा कुछ कहेंगे वहाँ पे, बड़ी बातें करेंगे वहाँ पे, बड़ा कुछ डिस्कस होगा। लेकिन अब देखें इंडिया ने ऑलरेडी, क्योंकि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का किया हुआ है, अब ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर आए हैं तो उन्होंने भी कहा जी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, और वो मिडल ईस्ट की वो कहते हैं जी इंडिया मिडल ईस्ट से एनर्जी निकालो, यूरोपियंस को एंड प्रोडक्ट दो, सप्लाई चेन अपने पास शिफ्ट करो, क्योंकि इंडिया के पास एक ऐसी लेबर है जो कि चीप लेबर है, सस्ती लेबर मिलेगी आपको उस लेबर का एडवांटेज है, समझ रहे हैं आप आपको। सो ये चीज़ें जो हैं दे आर वेरी इंटरेस्टिंग इन अ सेंस कि वो इंडिया को पुरानी डेमोक्रेसी और कंसेंसस बिल्डर और द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ कह देते हैं। अच्छा, ग्लोबल साउथ कौन सा है? किसी को कोई पता नहीं ग्लोबल साउथ क्या है, क्या डेफिनेशन है ग्लोबल साउथ की। ग्लोबल साउथ के अंदर डिफरेंट कॉन्टिनेंट हैं, ग्लोबल साउथ के अंदर डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, ग्लोबल साउथ के अंदर डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं। क्या है ग्लोबल साउथ और किसकी बात हो रही है? क्या ग्लोबल साउथ सिर्फ अफ्रीका है? क्या ग्लोबल साउथ पार्ट ऑफ एशिया है? ग्लोबल साउथ क्या है? क्या आसियान ग्लोबल साउथ है? क्या है ग्लोबल साउथ? एक सवाल